जय भोले के दोस्तों, आज हम आपको पुनर्जन्म के बारे में समझाएंगे विस्तार से और तमाम प्रकार के बारे में बताएंगे हम आपको कि पुनर्जन्म आखिर होता क्यों है। तो आप सबसे पहले समझिए पुनर्जन्म किसे कहते हैं। जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। अब प्रश्न, पुनर्जन्म क्यों होता है? जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। फिर प्रश्न आता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता है? एक में ही सब निपट जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आप सुनिए, नहीं, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। अच्छा, तो पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? हरिओम। तो पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन को मृत्यु समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। ठीक है ना? प्रश्न, अब फिर आप प्रश्न करिए, शरीर के बारे में समझाएं। तो हमारे शरीर को निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति सत्व, रजस और तमस से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार, बुद्धि का आभा मंडल, अहंकार के 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, जिह्वा, नासिका, त्वचा, श्रोत, मन, 5 कामेंद्रियां हस्त, पाद, उपस्थ, पायु और वाक। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। प्रश्न, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? उत्तर सुनिए, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा से सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वह एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत उस आत्मा के साथ पूरे सृष्टि काल में मिलता है। और स्थूल शरीर किसको कहते हैं? 5 कामेंद्रियां हस्त, पाद, उपस्थ, पायु, वाक, ये समस्त पंच भौतिक बाह्य शरीर है। जन्म क्या होता है? जीवात्मा अपने करोड़ों सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं कहलाता है। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु भी होती है क्यों? भैया करो, मृत्यु क्यों होती है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है। ठीक वैसे ही यह शरीर सामर्थ्य जब इसका घट जाता है और इंद्रियां दुर्बल हो जाती है, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। अच्छा, मृत्यु न होती तो क्या होता? अच्छा, ये भी सुनिए, तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और पैर रखने का भी स्थान नहीं होता। अच्छा, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? नहीं भैया, नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं। ये प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। ठीक है ना? यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इतना डरते क्यों हैं? तो जानिए आप किन कारणों से पुनर्जन्म होता है। आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकती है। वे सच्चे अच्छे कर्म फिर या बुरे कर्म उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य। ये तो कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वर के अधीन ही है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म कब कब नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए।
क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर को पंच तत्वों में लीन हो जाना पड़ता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। मोक्ष के बाद क्या कभी आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है? ठीक है ना। तो मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, उसके बाद होता है। और आपको बतावे, लेकिन मोक्ष तो सदा के लिए होती है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता है। यौगिक द्रव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है, और जब यह मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा ये आत्मा शरीर को धारण करती है। अच्छा, मोक्ष की अवधि कब होती है? मोक्ष की अवधि कब तक होती है ये भी जान लीजिए। तो मोक्ष का समय 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष है। बहुत ज़्यादा भैया। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। बहुत सुंदर, बहुत लंबा जीवन चलता है सब। अच्छा, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं रहता है ये भी जानिए। नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है और जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती है। बहुत लंबा, विशाल। और जानिए आगे, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? तो सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ में, सृष्टि आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग से और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है, जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिला है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषि विद्वान वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला। वे वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकृत किया, क्योंकि ये ही वे पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थी। मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का, ये भी जान लीजिए। मनुष्य शरीर ही मिलता है मोक्ष के बाद, और कुछ नहीं मिलता। जानवर का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को तो भोग लिया, और इस मोक्ष की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना संभव नहीं है। तो मोक्ष हो गया तो आप गलत काम नहीं करोगे, तो जानवर नहीं बनोगे, सीधे इंसान ही का रूप फिर आप लोगे दोबारा। तो केवल मनुष्य जन्म तो केवल कर्म शून्य आत्मा को मिला है। अच्छा, मोक्ष होने से पुनर्जन्म शब्द क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों में जितने भी पूर्व कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही ना रहे तो पुनर्जन्म में क्या होगा? अच्छा, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है ये भी जान लीजिए। तो पुनर्जन्म से छूटने का उपाय है योग मार्ग। योग मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी, पुनर्जन्म से आप छूट जाओगे। जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए, उन कर्मों के आधार पे आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। और आपको बता दें, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकारों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। नंबर 1, सात्विक कर्म जो है वो सत्य भाषण, विद्या अध्ययन, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि में। और राजसिक कर्म जो है मिथ्या भाषण, कीड़ा,
स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र आदि। इसके अलावा तामसिक कर्म चोरी, चकारी, जुआ, ठगी, लूटमार, अधिकार हनन, ये तामसिक कर्म में आते हैं आपके। और जो इन कर्मों से बाहर है वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगिनियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे मानते हैं, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म करते हैं। किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्ति होती है, ये भी जान लीजिए आप। तो सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मानव देह मिलता है। यह सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में। यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च श्रेणी का हो जाएगा आपका, ये जान लीजिए। तो वो किसी विद्वान के घर में, किसी अच्छे घर में जन्म लेगा। किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा जीव जंतुओं के शरीर को प्राप्त होती है, ये भी बहुत सुंदर है। तो भैया तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप जानवर शरीर आत्मा को मिलता है। जिसका तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि में आत्मा जाएगी और आपके जीवन को परेशान कर देगी। हाँ भैया, और आपको बताओ तो क्या फिर किसको पता चल सकता है कि कैसे क्या कर्म करें? तो केवल एक सिद्ध योगी या जान सकता है। योगाभ्यास से उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है और वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य अपनी योग राज शक्ति से जान सकता है। उस योगी को ब्रह्म इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः मन और बुद्धि से सब जान लेता है और उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इतनी जानकारी आप लोगों ने पाई कि कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजें, उनको ही बतावें। जय श्री राम, राधे राधे भैया।